जानते हैं सर हम ये क्यों कवर कर रहे हैं? अगर बक्सर का नहीं, पूरे जिले का, पूरे राज्य का यही हाल है कि अगर 10 गो लोग कंबल बंटवा देते हैं ना, तो 5 गो अखबार में इश्तेहार देते हैं और पैसा दे के इश्तेहार निकलवाते हैं। लेकिन जब कोई संस्था इस तरह से आके हजारों लाखों लोगों का फ्री में इलाज करवाती है, इसके बाद कोई भी मीडिया संस्थान वाला इस खबर को नहीं दिखाया है और यही मीडिया की सबसे बड़ी फेलियर है। आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, कोई मीडिया वाला आया है? नहीं आया, कोई दिखा नहीं रहा इस चीज़ को, ये क्या हो रहा है यहाँ, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे काम करने का अनुभव आपका अब तक का कैसा रहा? बहुत खराब यहाँ का। क्यों? इसके लिए कि यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सब अपने आप को समझा आई एम समथिंग, मैं बड़ा है बस। सर आप समझ रहे हैं, एक जो डॉक्टर उपाध्याय जी कवर कीजिए, ये आंख देख रहे हैं, इसके बाद आगे ये रेफर करेंगे। आप समझिए कि जब डॉक्टर इस तरह से कहता है कि हम इस जिला में आए हैं और हम खुश नहीं हैं, तो बाकी जिला वासियों शर्म से डूब मरना चाहिए। विधायक जी और सांसद जी खास तौर पे, आपका क्या काम है यहाँ पे? टेलीमेडिसिन पटना। आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पे? अच्छा रहा, जबरदस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं और यहाँ उसके बाद जब यहाँ पे मैडम लोग देख रही हैं, खैर छोड़िए इन लोगों को, इधर आइए, कट कला। कई लोग गश्ती खा के गिर गए थे और जब इस तरह की गंदगी आपके कैंप में पसरी रहेगी तो सर गश्ती खा के गिरेंगे उस दुर्गंध से। बताइए, अच्छा अभी तक से आप लोग इतने दिन से हैं, मतलब 5 दिनों से टिके हुए हैं अपनी टीम के साथ, क्या क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत देखिए सर, शुरू से मैं आपको गिनाता हूँ। सबसे पहले रोड पे कम से कम 2 से 3 तो ट्रैफिक कंट्रोलर चाहिए थे प्रशासन की तरफ से। उसके साथ साथ जब आप अंदर आते हैं, लाइन की व्यवस्था सही हो, लोग लाइन में लग के कोई दलाली के कारण, वीआईपी टिकट के कारण तंग ना करे किसी को। हजारों लोगों का रोज इलाज हो रहा है, तो ऐसे लोगों का सही तरीके से काउंटर तक पहुंचे, उसके लिए कम से कम 15-20 सिपाही तो यहाँ चाहिए थे, जो कि ये नज़र रखते, काउंटर नंबर बताते और लोगों को ये सुविधा पहुंचाते कि आपको आसानी से कैसे काउंटर पे पहुंच सकते हैं। उसके लिए लड़ाई नहीं होती, जैसे गोलियां चल गई, आपको पता है या नहीं है? और ये व्यवस्था जो देख ही रहे हैं, इसके गोली भी चली थी, किस लिए गोली चली थी कुछ जानते हैं? कुव्यवस्था के कारण। अगर सही व्यवस्था होती, लोग नाराज नहीं होते, हताश नहीं होते और ना ही इतनी जो फ्रस्ट्रेशन आप कह लीजिए, गुस्सा जो था जिसके कारण ये फूटा। और लोग नहीं, गोली चलाने को हम सही नहीं कह सकते, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं कहेंगे उसको, जो भी था गलत था। और उसी गलत व्यवस्था को सही करने के लिए बक्सर प्रशासन से, बक्सर सरकार के नेता, विधायक और तथाकथित समाज सेवियों से हम सभी आग्रह कर रहे हैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कम से कम आप अपने साथ साथ 10 वॉलंटियर्स लेकर आएँ, जो यहाँ आप दिखाते हैं कि वहाँ जाके साफ़ सफाई की हमने, वहाँ पौधे लगाए, वहाँ लोगों को भोजन करवाया, वहाँ भंडारा करवाया। यहाँ रोज़ाना अगर 1000 लोग भी आए तो कम पड़ जाएंगे, इतनी सेवा है यहाँ पर। अगर आप काम करना चाहते हैं, आपके गृह जिले में कोई अतिथि की तरह आया है और इतनी व्यवस्थाएं, लाखों रुपए का खर्चा रोजाना हो रहा है। आप पेड़ लगा रहे हैं, सही बात है, आप समाज सेवा के नाम पे जो कर रहे हैं सब कुछ सही है सर, लेकिन जहां आपकी ज़रूरत है, जब आप वहां पे नहीं पहुंचेंगे तो घंटा के आप समाज सेवी हैं। और एक बात और, बाकी कोई मीडिया वाला इस तरह से आके अगर दहाड़ देना तो समझ जाइएगा सर, हम खड़े हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म और हम इस तरह से हमेशा रिपोर्टिंग करते आए हैं। अब बस आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है और सहयोग में कोई हम आपसे कंट्रीब्यूशन नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस इतना कहते हैं ना सर कि जब आप वीडियो देखिए तो फिर बक्सर के एक जनता के पास पहुंचना चाहिए। बक्सर की ये हकीकत सिर्फ बक्सर के लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि पूरे बिहार में ये जाना चाहिए। बाकी हम अपने जिला को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था होगी तो सर हकीकत तो हम बताएंगे ना। ये बदनाम करने के लिए नहीं, जो लोग यहाँ आए हैं, सेवा में हैं, ये शासन प्रशासन से नाराज़गी है कि हाथ जोड़ लिया है, कान पकड़ लिया लोगों ने कि अब बक्सर में नहीं आएंगे। तो बक्सर का जो अपमान हुआ है इन नेताओं के चक्कर में, प्रशासनिक अधिकारी चाहे डीएम साहब हो, एसडीएम साहब हो, अगर आपको ये दिखता नहीं है कि यहाँ 10,000 लोग रोज़ाना आ रहे हैं, सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं, आपने इन लोगों के लिए क्या किया है? ये आपकी जनता है। आपके क्षेत्र में लोग बाहर से, भभुआ से, सासाराम से, दिल्ली और मुंबई से, कहाँ से आके अपने मरीजों का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है? निःशुल्क व्यवस्थाएं ये दी जा रही हैं, बक्सर में ये लोग आकर सेवा कर रहे हैं, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन हमने क्या किया है इसके लिए? हमारी तरफ से क्या सेवा है? और यहाँ पे जितना आपको बेड वगैरह दिख रहा है सोनू उपाध्याय जी,
कवर कीजिए। ये सारा का सारा संस्था के तरफ से ही है जी। किसी विधायक, किसी सांसद और किसी समाजसेवी ने एक भी व्यवस्था यहाँ पर मुहैया नहीं कराया है। और अगर आप लोग कह देते ना सर कि हम समाज सेवी नहीं हैं, तो हम आपसे ये सवाल नहीं पूछते। लेकिन जब आप लोग समाज सेवी का ढोंग कीजिएगा, पोस्टर पर लिखवाइएगा कि समाज सेवी फलाना कुमार, तो सवाल भी पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला पूछेगा जरूर। जी सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? हम तो सर यहाँ पर 3 दिन से हैं। हुआ अभी तक से फाइनल हुआ काम हुआ आप लोग का? नहीं सर, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो बहुत मतलब बढ़िया सेवा मिल संस्था की रही तरफ है। से जो आपको सहयोग मिल रहा है उससे खुश हैं? बहुत जी सर, बहुत सर, बहुत उन्हीं के कारण खुश है सर हम। और हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुबह में हम लगभग 500 आदमी को आंख में दावा डालें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सर सफाई का भी हम ख्याल रखते हैं अपने तरफ से, करेंगे सर। ठीक है सर। अब बहुत अच्छा पूरा टीम यहाँ पर उपस्थित है और अपने अपने काम में लगे हैं और सबका सहयोग योगदान रहा। और सदगुरु बाबा का मैं मेरा घर सौका बिहार में है। यहाँ मैं देखा आया तब ये पे एक चीज लिखा हुआ है, मुझे भूल जाना पर नेत्र यज्ञ को मत भूलना। सौभाग्य इस बात को। और इतना बड़ा धर्मात्मा हमारे, देखिए हम चोरों के बीच में चोर हैं, संतों के बीच में संत, दानियों के बीच में। आँख यहीं पे बना है? आँख यहीं बना है। बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। आँख चेक कराने आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इनके माता पिता जिन्होंने, चाहे आप जो आए हैं पूछने के लिए, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे काम में सहयोग दिया जाए। ठीक है ना?